बोलिए। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एसबी सिंह, इकोनॉमिक्स लेक्चरर इन एआरडी इंटर कॉलेज बद्री देवरिया। आज मैं फर्स्ट लेक्चर शुरू करूंगा क्लास 11 के लिए, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमको कक्षा 11 में अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ने हैं। तो अर्थशास्त्र में हमारे अर्थशास्त्र को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक सांख्यिकी और सेकंड हमारा रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था। स्टूडेंट, आप इतना जान चुके कि हम कक्षा 11 में जो अर्थशास्त्र पढ़ेंगे उसमें आपकी दो बुक्स होंगी। फर्स्ट सांख्यिकी की और सेकंड जो होगी वह होगी आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो हम सबसे पहले जो हमारा अप्रैल मई का जो सिलेबस था 20 मई का, इस कठिन परिस्थिति लॉकडाउन के कारण जो है कि हम लोग उसको एडमिशन वगैरह न होने के कारण से नहीं पढ़ा पाए हैं या पढ़ भी नहीं पाए। आई होप आपने बुक्स देखी होगी। तो मैं आज आपको सबसे पहले जो है सांख्यिकी को पढ़ाऊंगा, जो 20 मई तक का सिलेबस है उसको पहले खत्म करेंगे, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ चलेंगे। तो सांख्यिकी में सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र कहते किसको हैं। तो अर्थशास्त्र की मुख्यतः 4 परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा जो है एडम स्मिथ की है, उनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। अर्थशास्त्र का पिता क्यों कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान के एक शाखा के रूप में जाना जाता था। एडम स्मिथ ने पहली बार उसको जो है एक अलग विषय के रूप में, अर्थशास्त्र के रूप में अध्ययन करना शुरू किया। इसलिए हम उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। उनकी परिभाषा को भी अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण है, उस परिभाषा को हम ध्यान से समझेंगे। जो पहले हम देख लेते हैं 4 परिभाषाएं हैं, किन किन बिंदुओं से या किन टॉपिकों से संबंधित है। तो पहली जो परिभाषा आपकी निकल के आई वो एडम स्मिथ की है। यह परिभाषा धन से संबंधित है। इन्होंने इसको अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। सेकेंड परिभाषा जो हमारी है वह मार्शल की है। मार्शल ने एडम स्मिथ की परिभाषा में संशोधन करके कहा कि अर्थशास्त्र जो है कि केवल धन का अध्ययन नहीं करता है, यह धन से महत्वपूर्ण मानव कल्याण का अध्ययन करता है। अर्थात मार्शल जो है धन को केवल साधन मानते हैं और मानव कल्याण को साध्य मानते हैं। तो मार्शल की परिभाषा हमारी हो गई मानव कल्याण से। अब हम देखते हैं तीसरी जो हमारी परिभाषा है वह है रॉबिन्स। रॉबिन्स जो है अर्थशास्त्र को वास्तविक अर्थशास्त्र से संबंधित करते हैं। अर्थात वो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र का ये काम नहीं है कि वह यह बताए समाज को कि क्या होना चाहिए, बल्कि वह इसका अध्ययन करता है कि वास्तव में समस्या क्या है। तो आप भी जानते होंगे कि आर्थिक अध्ययन की तब जरूरत पड़ती है जब हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न होती है कि साधन हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित हैं, और जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। यानी हम थोड़े से धन से बहुत सारी चीजें पाना चाहते हैं, अतृप्त रहते हैं। तो रॉबिन्स ये कहते हैं कि जो भी हमारे साधन है, वो चाहे धन हो या किसी और साधन से हम जो कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं,
उन साधनों के कई वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। अब चयन हमको ये करना होता है कि उन वैकल्पिक प्रयोगों में से उस धन का हम कौन सा इस्तेमाल करें जिससे हमारी अधिक से अधिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो सके। इसको एक उदाहरण से हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 500 रुपए है, तो अब 500 रुपए से हम पिज्जा भी खा सकते हैं, 500 रुपए से हम मूवी भी दे सकते हैं, अपने दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं, या उस 500 रुपए से हम अपने लिए किताबें खरीद सकते हैं। तब कौन सा इस्तेमाल करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसमें अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप कौन सा चयन करें उस संसाधन का जिससे आपको अधिक से अधिक संतुष्टि मिले। तो तीसरी परिभाषा हमारी जो है वो रॉबिन्स की है, जो कि दुर्लभता या चयन संबंधी। और फोर्थ जो हमारी परिभाषा है, जो हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जेके मेहता। जेके मेहता जो है वो भारतीय दर्शन से प्रेरित हैं। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र का काम यह बताना नहीं है कि हम किस संसाधन का चयन करें या धन कैसे कमाएं, बल्कि अर्थशास्त्र ये बताता है कि कैसे हम सुख अधिक प्राप्त करें। और सुख प्राप्त करने का उन्होंने साधन ये बताया है कि ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें लोगों के पास कोई आवश्यकता ही न हो, अर्थात आवश्यकता विहीनता संबंधी उनकी परिभाषा है। ऐसा समाज जिसमें कोई आवश्यकता न हो। हाथ दुखा आवश्यकता विहीनता। तो आपने अर्थशास्त्र की 4 परिभाषाएं देखी। एक सबसे पहली एडम स्मिथ की, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पिता या अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। तो जब भी एग्जाम में आए तो सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा होगी वह एडम स्मिथ की होगी। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। मार्शल ने इस परिभाषा में संशोधन करके कहा कि धन केवल साधन है, मानव कल्याण साध्य है। अर्थात मानव कल्याण से संबंधित परिभाषा जो है मार्शल की है। तीसरी परिभाषा रॉबिन्स की है, जो संसाधनों के दुर्लभता से संबंधित करते हैं। तो इनकी परिभाषा को दुर्लभता या चयन संबंधी परिभाषा कहते हैं। चौथी परिभाषा जेके मेहता की है, ये आवश्यकता विहीनता की बात करते हैं। तो चारों परिभाषाओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे, इनके बारे में समझेंगे। अभी हम फिलहाल ये देख लेते हैं, एक परिभाषा कंप्लीट कर लेते हैं कि जो अर्थशास्त्र के पिता या जनक एडम स्मिथ है। ये आपको याद होना चाहिए, अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं कि अर्थशास्त्र का पिता किसको कहते हैं, तो आप इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा? तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। फिर उन्होंने इसकी परिभाषा अपनी पुस्तक जो कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 1776 ईस्वी में, पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन ये 1776 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया था। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं उसके कारणों की खोज से संबंधित है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एक बार फिर से मैं परिभाषा इसकी इंग्लिश वाली बोल देता हूँ। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इनकी परिभाषा बस इतना ही आपको याद करना है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उसको उन्होंने डबल इन्वर्टेड कामा में मैंने इसलिए इसको किया है क्योंकि ये इनकी खुद की दी गई परिभाषा है, इसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। तो यह है अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं उसके कारणों की खोज से संबंधित है। अब
इस परिभाषाएं की बहुत सारी आलोचना हुई, जैसे रस्किन ने इसको घृणित विज्ञान कहा, कुछ कार्लाइल ने इसको कहा कि घृणित कुबेरपंथ है। तो इस तरह से कहकर के काफी आलोचनाएं की गई, जिससे बाद में कई परिभाषाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि मार्शल की परिभाषा क्या है।